ना हेले सुनी सुनी कहते कि शिकार खेलना जा सकते है, शिकार कर सकते है ना। किस चीज का? कहते कि चलता गोदानिया को उदा देते जब 5-6 शेर सिधारी मिल जाए। सिधारी और शेर मारेंगे? हाँ कौन देखी तो कही कि सरवा राजा होके गढ़ ही उधार। गलत काम हम समझी ना पौले। ताज ना चल जाई। आज नहीं, कल हम लोग चलेंगे। तो चलो जा राजमहल चली। अरे भाई मो रमारा रबिया खोरनी से बहरती बहिया छोटा ढल पानी पिटाई राजा जी, पानी पिटाई राजा जी, हमर गली से मोबाइल बा तू मुझे निपुत्री कहा, तू मुझे निपुत्री कहा। खंडल नरेश, मैं निपुत्री हूँ, मैं निपुत्री हूँ। मेरा कोई औलाद नहीं है, लेकिन तुम्हारी औकात जो तुम मुझे निपुत्री कहा, मैं कसम खाता हूँ कि अगर तुझे निपुत्री नहीं बनाया तो मेरा नाम विषहा। मैं तुझे निपुत्री बनाकर रखूंगा। अरे सीता रामा सीता हो रामा सीता रामा। हेलो, आइए थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। एक चंदन नरेश शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। रास्ते में बिशहर पंडित उनके नजर में आया और बिशहर निपुत्र, उसके पास कोई संतान नहीं है। इसको देख के महाराज शिकार खेलने का फैसला बदल दिया और वापस चले गए। इसके बाद फिर से महाराज चंद्र नरेश का दरबार लगता है और द्वारपाल के बीच क्या वार्तालाप होती है ये सीन पर्दे पे देखेंगे। कैसे बादशाह अरे कायागढ़ नगर बसवल हो, अरे कायागढ़ नगर बसवल हो तो कब्बा चोरनी। आज मेरा खून खोल रहा है। क्या दूर नरेश, तो मुझे निपुत्री कहा।
मैं तुझे निपुत्री बनाऊंगा, मैं तुझे निपुत्री बनाऊंगा, तब मैं चैन की सांस लूंगा। आज तो मुझे निपुत्री कहा, अरे काम क्या हो, अरे काम के ये साहब इतना स्वर से नहीं है, कौन काम के ना बा। आज कितनों बचावत है, लेकिन का लेकर दुर्दशा हुई। अरे काम के भैया, अरे काम के, अरे देही नाई है नाम बोलो। शरीर कौनो काम के ना बा। आज बोलत बा तो सब कुछ बा, कल अगर निकल जाई तो मस्ती हो जाई। कैसे कहना बा, हरे मान सकी बड़ी शरीर द्वारपा, आज मैं सपने देखा हूं, महल में सोए थे। नहीं, इस रात को सपने देखा कि मेरा बाला अपनी मां से, तो मां से मुझसे भी हट कर रहा है कि पिताजी मुझे शिकार खेलने के लिए आदेश चाहिए। मैं सपने में बोला, बाला ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि मैं तुझे शिकार खेलने के लिए आदेश दे दूं। मेरे सातवें पुत्र इस मालिक ने इस दुनिया में दिया और सातों का इस दुनिया से वो चले गए। आठवां पुत्र बाला है, वो मेरे नैनों का तारा है और उसको ऐसा कभी नहीं करूंगा। क्या द्वारपाल, सपने सच होते हैं? कभी कभी सपने सच्चे भी होते हैं,
और कभी कभी सपने झूठे भी होते हैं। महाराज इस सपने को अपने दिल पर ना लीजिए महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है महाराज, आप निश्चिंत रहिए महाराज। अगर बाला ऐसा करता भी है तो हम लोग उसे जाने नहीं देंगे। ये तो मैं भी सोच रहा हूं द्वारपाल, अगर ऐसी बात भी हो जाए और उसे रोक देना, जैसे महाराजा हरिश्चंद्र को व्यास मुनि विश्वामित्र ने सपने में सब कुछ सपने दिखाकर दान ले लिया था, और लेने के बाद राजा हरिश्चंद्र को काशी नगरी में जाना पड़ेगा। पौत्र रोहित को, तारामती को किसी और परिवार में टिकना पड़ा द्वारपाल। ऐसा कभी होने नहीं देंगे हम लोग महाराज। आप बस धैर्य रखिए महाराज, ऐसा कुछ नहीं होगा महाराज। आप सिंहासन पे विराजमान होइए महाराज। अरे बाबा धैर्य पिताजी के चरणों में बाला लखनदर का प्रणाम ईश्वर बढ़ाए तेरे पुण्य और प्रताप को। बहुत तपस्या करने के बाद पत्र तुझे मैं पाया। जैसे गंगा यमुना में जल बढ़े, ऐसे बढ़े आज तुम्हारे। और जो पिताजी इस दुनिया में नहीं है, उनकी आत्मा कहीं भी हो, उस आत्मा को ऊंचा स्थान मिले सरकार। यही नगरी डेली उजड़ती और बचती है, आना और जाना परमात्मा के दरबार में हमेशा लगा रहा है, रहता है। पिताजी मैं आपसे कौन से कारण, किस कारणवश, कौन से फरियाद लेकर आए हो बाला? मैं बता रहा हूँ पिताजी, सुनिए। बताओ बेटा। अरे सुना हो बाबूजी, अरे सुना हो बाबूजी, अरे सुन ले बड़ा जहां। जैसे हो बाबूजी खेलना
मैं शिकार खेलने के लिए बाला, मेरा दिल में अरे आया पगला, है कि मैं शिकार खेलने के लिए जाऊं। हे पुत्र, मुझे आदेश दे दीजिए पिता। ये तुम क्या सुना रहे हो? इस महल में जो कुछ भी कहो, जो कुछ मांगो, आसमां का तारा सूर्य नहीं दे सकता, बाकी सब कुछ तेरे में दे सकता हूँ। शिकार खेलना अच्छा काम नहीं है और बहुत रास्ते, ऊंचाई निचाई, हिरन बाघ सीधा उसमें रहते हैं। अभी तुम्हारी उम्र शिकार खेलने लायक नहीं है मेरे लाल। पिताजी, मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए नहीं जाऊंगा। मैं तो मछली का शिकार खेलने के लिए मेरा दिल में आया है। मछली का शिकार करने जाऊंगा। हे मेरे लाल, उस मां यमुना के तट पर मैं 7 पुत्रों को, 8 पुत्रों को दाह संस्कार कर दिया। रे पगला, बहुत तपस्या करने के बाद आज तो मेरे महल में, मेरे गोद में फल खिला है। भले तुझे मैं उस मां के तट पर जाने का आदेश नहीं दे सकता हो, नहीं दे सकता। हाँ महाराज, ये कहीं हम कहीं दिए में न बुता जाए। नहीं द्वारपाल, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं रह चुका हूँ। अरे सुनबा तो सुनबा, अरे हाँ हो बाबूजी, सुना हो बाबूजी, क्या हो बाबूजी, सुना हो बाबूजी, जय जब हमारा तेरा। पिताजी, मुझे आदेश दे दीजिए। हे बाला, तुम मेरे नैनों के तारा हो और मेरे दिल के टुकड़े हो। बाला, तुझे मैं कभी यमुना के किनारे जाने के लिए आदेश नहीं दे सकता हूं। जिस यमुना मैंने मैं उसी मां के गोद में 7 पुत्रों को दाह किया, आज ठगला
फिर तुम उसी यमुना में जाने के लिए कर रहे हो। उस यमुना से मैंने बहुत विनती किया, निहोरा किया कि हे मां, कभी मेरे तन में फूल खिल जाए तो मैं तेरे पास आऊं और खुशियां लेकर आऊं कि मेरे महल में बहुवर आए, मेरा बेटा सेहरा बांध कर किसी राजा के पास जाए। इस हालात में मैं तुझे जाने का आदेश नहीं दे सकता हूं, नहीं दे सकता हूं। अरे सुन बात, तू सुन बात, हो बाबूजी, अरे हमारी हमके जोई तू हमके जोई तू नाही हो बाबूजी, बेबाना होया। देख रहे हैं ना द्वारपाल महाराज, आप देख रहे हैं अपने इकलौते